नमस्कार साथियों। पिछले दो चार वीडियो में प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ा। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार, तद्धित और कृदंत, इन दोनों के उपभेद के बारे में। अब हम प्रत्यय की एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में बताया भी था कि प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कहीं तो बढ़ोतरी होती है और कहीं कमी। मूल शब्द का प्रथम वर्ण है, उसमें कहीं तो बढ़ोतरी होगी, कहीं कमी। तो अब हम दो पृथक से हेडिंग पढ़ेंगे। एक तो वृद्धि वाले जो बढ़ोतरी हो रहे हैं उनको, और एक जिनमें कमी हो रही है, मुख्य मुख्य शब्द। तो प्रत्यय का अब हमारा जो हेडिंग है वो है वृद्धिकरण, यानी मूल शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि हो रही है, उनको हम पढ़ेंगे। तो साथियों, पहले तो वृद्धिकरण को समझ लीजिए। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ अर्थ, ये एक शब्द है अर्थ, और इसमें मैंने एक प्रत्यय लगाया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अर्थ में एक लगाया तो शब्द क्या बनेगा? आर्थिक। अब आप देखोगे मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? एक प्रत्यय लगने पर एक तो पीछे एक जुड़ गया, लेकिन साथ में मूल शब्द का प्रथम वर्ण ए का क्या बन गया? आ। तो मेरे कहने का मतलब, प्रत्यय लगने पर काफी ऐसे शब्द हैं जिनके मूल शब्द में प्रथम वर्ण में बढ़ोतरी होती है। तो इस बढ़ोतरी को हम पढ़ रहे हैं। तो इस बढ़ोतरी को देखिए, इस वर्गीकरण हेडिंग हमारा रहेगा वर्गीकरण। और वर्गीकरण में पहला बिंदु देखिए, ए का आ, ए का आ बनना, अर्थात मूल शब्द का प्रथम वर्ण ए होगा और प्रत्यय लगने पर ए का क्या बन जाएगा? आ। और इसमें हम पहला ही बिंदु पढ़ रहे हैं, एक प्रत्यय का। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ए का आ बनना और प्रत्यय क्या है? इक जुड़ेगा। अब देखिए, मैं पहले तो लिख रहा हूं समाज। समाज में इक जुड़ते ही क्या हो जाएगा? सामाजिक। समझ में आ रहा होगा। ऐसे न ऐसे ये भी इसी का उदाहरण है, अर्थ आर्थिक। दूसरा उदाहरण देखिए, धर्म देश धार्मिक। अब धर्म में एक प्रत्यय लगने से क्या हो गया? धार्मिक। ऐसे न ऐसे शब्द में एक लगने से क्या होगा? शाब्दिक। ऐसे न ऐसे शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म में एक लगने से क्या होगा? आध्यात्मिक। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा हुआ प्रमाण। प्रमाण में एक लगने से प्रामाणिक, लेकिन प्रमाण में इत लग गया, इत लगने से क्या हो जाएगा? प्रमाणिक ही होगा, फिर परा नहीं करना, ध्यान रखना। अच्छा शब्द है। अब है शब्द व्यवहार, क्या हो जाएगा? इस प्रत्यय लगने से व्यावहारिक। बहुत अच्छा शब्द है। ऐसे न ऐसे शब्द है स्वभाव। स्वभाव में एक लगने से क्या होगा? स्वाभाविक। अब आप देख सकते हो, सभी के मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ए का क्या बन रहा है? आ। मूल शब्द इधर लिखा हुआ पहले, उसके बाद में प्रत्यय युक्त शब्द है। और बता रहा हूं मैं काफी उदाहरण। नेक्स्ट शब्द लिखा मैंने अलंकार। अलंकार में एक लगने से क्या होगा? आलंकारिक। नेक्स्ट उदाहरण बता रहा हूं मैं, सप्ताह। एक लगा क्या होगा? साप्ताहिक। नेक्स्ट शब्द है करुण। एक लगाया क्या हो जाएगा? कारुणिक। उसके बाद शब्द लिखा मैंने मरम। एक लगाया क्या बनेगा? मार्मिक। बहुत अच्छा शब्द है। नेक्स्ट शब्द है हृदय। हृदय में एक लगाया क्या बनेगा? हार्दिक। अब यहाँ ध्यान रखिए, री का क्या बन गया? आदर है। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा हुआ है, हृदय से हार्दिक। ये भी बहुत अच्छा शब्द है। नेक्स्ट शब्द है षण्मास। षण्मास में एक लगाया क्या हो गया? षाण्मासिक। षण्मास कहते हैं 6 माह के लिए आता है शब्द, षण्मासिक, षाण्मासिक। तो ये एक प्रत्यय के कुछ ऐसे खूब सारे उदाहरण है। ज्यादातर उदाहरणों में ये बदलाव होता है। 10-15 उदाहरण मैंने लिखे हैं, लेकिन 50वां उदाहरण है जगत, जागतिक, कर्म, कार्मिक,
इक प्रत्यय नंबर 1 हमने कहा था, इनमें अब थोड़ी सी देखिए आप, हेडिंग था इक प्रत्यय ए का आ बनना। मैं मूल शब्द के प्रथम वर्ण पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या है, ए का स्वर है, प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, आ का स्वर। ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पर भी धर्म में ए का स्वर, प्रत्यय लगने पर आ, ए का स्वर आ बन गया। तो सभी शब्दों में मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ए का आ बन रहा है। व्यवहार, व्यावहारिक, ये व्यावहारिक शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। स्वभाव, स्वाभाविक, ये भी शब्द शुद्धि पूछा जाता है। अलंकार, अलंकारी, ये भी शब्द शुद्धि में आता है। और ये अध्यात्म वाला भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में। साप्ताहिक, कारुणिक, मार्मिक, हार्दिक, षाण्मासिक, ये मोस्ट शब्द है। तो नंबर 1 हमारे प्रत्यय था एक प्रत्यय पर बढ़ोतरी के अंतर्गत हमने एक प्रत्यय पढ़ा। दूसरा प्रत्यय देखिए, सेकंड प्रत्यय है हमारा यह, बहुत अधिक महत्वपूर्ण यह प्रत्यय। एक तो यह प्रत्यय जब भी चढ़ेगा तब देखिए मूल शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित, अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। मूल शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित, ये बात ध्यान रखें। जब जब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे, उदाहरण देखिए। सबसे पहले उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा, मूल शब्द क्या है, महात्मा, इसमें यह प्रत्यय जुड़ा तो क्या शब्द बनेगा, महात्म्य। अब देखिए मूल शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, मैं का तो हो गया माँ, अर्थात ए का आ बन गया। और पीछे अंतिम वर्ण क्या था, वो क्या हो गया, स्वर रहित, अर्थात यह प्रत्यय जब भी जुड़ेगा अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा कवि, यह प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, काव्य। ऐसे ऐसे शब्द है अदिति, क्या बन गया, आदित्य। बहुत अच्छा शब्द है गृहस्थ, क्या हो जाएगा, गार्हस्थ्य। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक री जो मूल शब्द में है वो रे में बदल जाती है। ऐसे ऐसे शब्द है पृथक, पार्थक्य, अतिथि, मूल शब्द है अतिथि, क्या बन जाएगा, आतिथ्य। नेक्स्ट शब्द है स्वस्थ, क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य। तो ये यह प्रत्यय के कुछ एक उदाहरण है। मूल शब्द में बढ़ोतरी हो जाती है, ए का आ बन जाता है। इसमें जो ये आपके सबसे अधिक मोस्ट है, ये इस शब्द का विशेष ध्यान रखें। अगला शब्द है दरिद्र, दारिद्र्य। इस जो महात्म है मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए हुए शब्द को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द शुद्धि पूछा जाता है। महात्म्य। तो 2 नंबर हमारा, 1 नंबर प्रत्यय तो हम पहले बिंदु में पढ़ा एक, 2 नंबर पढ़ा ये प्रत्यय के ये 6-7 महत्वपूर्ण शब्द थे। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय लेंगे ए। तो मैं एक प्रत्यय वाले शब्द उदाहरण हटा रहा हूँ। वर्गीकरण का पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम 5-6 प्रत्यय हैं उनको लेंगे। एक प्रत्यय वाले हटाए। तीसरा है एक प्रत्यय। एक प्रत्यय के शब्द देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने शब्द लिखा भगिनी, क्या बन जाएगा, भागिनी। ऐसे ऐसे मैंने शब्द लिखा पथ, पाथे। ऐसे ऐसे मैंने शब्द लिखा गंगा, गांगे। अतिथि, आतिथेय। अतिथि का क्या हो जाएगा, आतिथेय। बहुत अच्छा शब्द था, पहले हमने चर्चा की थी। अपत्यवाचक में मृगंड, मार्कंडेय। ऐसे ऐसे शब्द है वृषणी,
आतिथेय, मार्कंडेय, भागिनेय, पाथेय, गांगेय, ये सभी शब्द हैं। इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? एक प्रत्यय लगा हुआ है। एक तो उदाहरण और देखिए, अग्नि, अग्नि का क्या हो जाएगा? आग्नेय। अंजनी, अंजनी का क्या हो जाएगा? आंजनेय। तो ये है आपके 3 नंबर प्रत्यय ई। उसके बाद 4 नंबर प्रत्यय है ई छोटी। ई छोटी के देखिए उदाहरण, दशरथ, मूल शब्द दशरथ, ई प्रत्यय लगा क्या होगा? दाशरथी। मूल शब्द का प्रथम वर्ण बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट उदाहरण है वाल्मीकि, मूल शब्द वाल्मीकि, ई प्रत्यय लगा क्या बन गया? वाल्मीकि। उसके बाद अगला शब्द है अरुण, ई प्रत्यय लगा क्या बन गया? अरुण। ऐसे ऐसे शब्द है शरत, क्या हो गया? सारथी। अब बड़ी ई प्रत्यय, जैसे मैंने शब्द लिखा जनक, क्या हो गया? जानकी। द्रुपद, अब द्रुपद वाला तो क्या है? औ बन रहा है, आ वाले चाहिए हमें, ए का आ। नेक्स्ट है गंधार, क्या बन गया? गांधारी। तो ये आपकी ई छोटी और बड़ी 5 प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं। पहला हेडिंग है ए का आ बनना। एक बार आप वापस समझिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कहीं तो बढ़ोतरी होती है, कहीं कमी। आज हम पढ़ रहे हैं बढ़ोतरी अर्थात वृद्धि को, और इसको हम हेडिंग दे रहे हैं वृद्धिकरण। वृद्धिकरण का पहला बिंदु है कि मूल शब्द का प्रथम वर्ण ए होगा, उसमें प्रत्यय जोड़ने पर वो मूल शब्द का प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? आ में। सबसे पहले हमने एक प्रत्यय पढ़ा, फिर यह प्रत्यय, ए प्रत्यय, ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय। अब 1-2 प्रत्यय और है इसमें, इनको हम लेंगे। यह प्रत्यय जब भी जुड़ता है, मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है, ध्यान रखिए। अब लास्ट में है ए प्रत्यय। जैसे मैंने शब्द लिखा रघु, कल पढ़ा भी था आपने, राघव, मनु, मानव, ऐसे जैसे यदु, यादव, लघु, लाघव। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द पृथा, क्या बन जाएगा? ए प्रत्यय से पार्थ। वसुदेव, क्या बन जाएगा? ए प्रत्यय से वसुदेव। तो ये आपके पहला हेडिंग था ए का आ बनना, वर्गीकरण का। तो ऐसे हम 6-7 छोटे छोटे बिंदु है जिनमें पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर हर्षीकरण। तो वर्गीकरण का पहला हेडिंग हमारा पूर्ण हुआ।